देखिए, हम लोगों ने 1500 की मांग को जो लेकर सदन में हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायीकरण करने का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था चुनाव के पहले, वो सवाल को हम लोगों ने उठाया। मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण करने का मामला हो, संविदा कर्मियों का स्थायी करने का मामला हो, चाहे हमारे पारा टीचर भाइयों को वेतनमान, अस्थायी वेतनमान लागू करने का मामला हो, चाहे कृषक मित्र का मानदेय लागू करने का मामला हो, चाहे जेएसएलपीएस बहनों की सुविधाएं देने की मांग हो, चाहे जेएसएलपीएस कर्मियों को सरकारी लाभ देने का मामला हो, जो हमारे जेएसएलपीएस अधिकारियों को हटाने की बात चल रही है उनको अस्थायी करने का मामला हो, जो तेजस्वी बहनों को हटा दिया सरकार ने काम से, उनको कब सरकार लगाएगी उसको, वो मामला हो, चाहे हमारे पोषण सखी बहनों को हटा दिया गया, समाज में 15,000 पोषण सखी बहनें, उसके मामला हो, चाहे जल सहिया बहनें जिनका 4 साल से मानदेय सरकार ने रोक के रखा है वो मामला हो, चाहे हमारे जो है सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, चाहे हमारे अनुबंध कर्मचारी के तहत जितने भी अधिक कर्मचारी आते हैं, सरकारी कर्मचारी हो, इन सब के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज जब मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर में जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री सदन से निकल गए और 2 बजे की जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने जब आवाज उठाया तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया कल 11 बजे तक के लिए। फिर हम लोगों ने वो सदन के भीतर धरना देने का काम हम लोगों ने किया। लाइट, बिजली काट दिया गया, 4 से 5 घंटा के बीच में हम लोग को एकदम अंधेरे में रखा गया। बाथरूम को जाने का इजाजत नहीं दी गई। हमारी महिला विधायकों को काफी प्रताड़ित किया गया और बाद में मुख्यमंत्री जी बाद में आए और आके खाना पूर्ति, तो हम लोगों ने कहा जो हम लोग की जो मांगे हैं, मांगों कल आप सदन में हम लोग आश्वस्त है कल सदन में जवाब आप देंगे। तो मुख्यमंत्री ने टाल मटोल किया और मुख्यमंत्री सिर्फ दाएं बाएं बतियाते रहे कि आप लोग निकल जाइए निकल जाइए। हम लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना कि जब तक आप ठोस आश्वासन नहीं देंगे, आपका सदन में आप जवाब नहीं देंगे, तब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। उसके बाद अभी मार्शल लगा के हम लोग को बाहर कर दिया गया। हम लोग में बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर धरना पर रात भर यहीं पर डटे हुए रहेंगे और कल भी जब तक मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग विधानसभा में डटे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे राज्य के नौजवानों के हितों की आवाज। मानसून सत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के युवाओं की आवाज, प्रदेश से नौजवानों से जो झूठे वादे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्याय दिलाएंगे, ऐसे सारे युवाओं की आवाज को लेकर लगातार हम सदन से सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे। और आज जब नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से कहा कि युवाओं के सवाल पर आप चर्चा कराइए, संविदा कर्मियों की चर्चा कराइए, ये राज्य के युवाओं का सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है उस गड़बड़ियों पर चर्चा कराइए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप चर्चा नहीं कराएंगे तब तक हम सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना बैठे रहेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया और उसके बाद विधानसभा के अंदर का बिजली काट दी गई, विधानसभा के अंदर का अंधेरा कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण बैठ करके धरना कराए और जिस प्रकार से मार्शल से बुला करके मध्य रात्रि में और मार्शल को बुला करके सभी सम्मानित विधायकों को बाहर निकाला गया, यह वास्तव में लोकतंत्र की चिंताजनक है। और युवाओं की आवाज चाहे जितना भी आप प्रताड़न कर ले, युवाओं की आवाज इस सदन से लेकर के और सड़क तक भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। क्या मैसेज जाएगा जो बाहर जो जनता देखती है, जो नहीं, ये तो लोकतंत्र का चीरहरण है। लोकतंत्र में एक तो आप युवाओं के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं, हर प्रकार की लोकतांत्रिक विधाओं के माध्यम से जब कार्यस्थगन लाते हैं तो चर्चा से सरकार भाग जा रही है और जब उनकी बात कहते हैं कि आप उनके बारे में चर्चा करिए तो इसी प्रकार का उसकी आवाज को भी दबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सदन से लेकर के और सड़क तक ये आवाज चलती रहेगी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने झारखंड की हेमंत सरकार जो 2019 में झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की थी, उसको लेकर आज ऐतिहासिक रूप से विधानसभा के अंदर धरना और प्रदर्शन किया है। हम रात भर यहीं रहने वाले हैं। हाउस के अंदर से हम सारे विधायकों को दर्जनों मार्शलों के माध्यम से जबरन मार्शल आउट कराया गया, लेकिन हमें मार्शल आउट करा के बाहर करने के बाद भी हमारे हौसले ठंडे नहीं पड़े।
हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि जब तक झारखंड के नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, या तो वो माफी मांगे, नहीं तो हर साल 5 लाख नौकरी मतलब 25 लाख नौकरी का क्या हुआ हेमंत सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, वो भी नहीं दिया। कहा था इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो इस्तीफा भी नहीं दिया। तो सबके साथ अन्याय किया, चाहे पारा शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, मनरेगा कर्मी हो, पंचायत सेवक हो, किसी के साथ अन्याय हेमंत सरकार ने किया नहीं है। हमारे आवाज को दबाने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया, बिजली काट दिया, पानी नहीं दिया, एसी बंद कर दिया, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं है और झारखंड के नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको न्याय मिलने तक हम सबों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और एक एक कार्यकर्ता का संघर्ष जारी रहेगा।